रिपोर्ट की चेतावनी, इजरायल को हथियार सप्लाई करना भारत को पड़ेगा भारी। कि यूएन रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि इजराइल जब जेनोसाइड कर रहा था गजा में, लेबनान में, तो भारत दरअसल इजराइल की मदद कर रहा था हथियार भेजकर। ये बड़ी सनसनीखेज बात आई है कि भारत ने इजराइल की मदद करके अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा। द्वारा इजरायल को हथियार देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। इस रिपोर्ट में गजा को एक बड़ा टॉर्चर कैंप बताया गया है। यूएन एक्सपर्ट फ्रांसिस्का अल्बानीज ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है। भारत ने जंग के बीच इजरायल को रॉकेट और विस्फोटक भेजे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कदम भारत को कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। इजरायल में हजारों फिलिस्तीनियों को बिना किसी जुर्म के कैद किया गया है। वहां बच्चों और बुजुर्गों के साथ जेलों में अमानवीय बर्ताव हो रहा है। अल्बानीज ने चेतावनी दी कि सहयोगी देशों को भी जिम्मेदारी तय होगी। फिलिस्तीन पर यूनाइटेड नेशन की जो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है फ्रांसिस का, उनका ये एक बड़ा इंटरव्यू भी आया है जिसके अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेके क्या हो सकता है। इटली की रहने वाली अल्बनीज ने, जी हाँ, ये जो मेंबर है ये इटली की रहने वाली अल्बनीज, उन्होंने 23 मार्च को यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के 61st सेशन के अंदर ये टॉर्चर एंड जेनोसाइड के ऊपर रिपोर्ट पेश की है। और उसमें अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल की ओर से पैलेस्टाइन की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए लोगों को जो टॉर्चर किया गया उसके बारे में बताया गया। उनकी रिपोर्ट में 18,500 गिरफ्तारियों का जिक्र है जिसमें 1500 बच्चे हैं। और इस पे बताया गया कि फ्रांसिस्का अल्बनीज का कहना है कि यूनाइटेड नेशन में इजराइल बहुत साफ साफ दिख रहा है कि वह पैलेस्टीनियन को खास तौर से गाजा में उनके साथ टॉर्चर कर रहा है, क्रूएलिटी कर रहा है। इजराइल का एक कानून और भी है जो कहता है कि अगर आप किसी पैलेस्टाइन को मार दोगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। और इजराइल का एक नया कानून दिखाता है कि इजराइल किस तरह से हर दिन अपनी हदें पार कर रहा है। इस पर दुनिया को बोलना चाहिए। हम इजराइल की ओर से की जा रही ज्यादती पर चुप नहीं रह सकते। फ्रांसिस्का अल्बनीज का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो इजराइल कर रहा है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलिस्तीनियों पर बम गिराना, उन्हें गिरफ्तार करना, घरों से उठाकर गायब करना, औरतों और बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करना, ये इजरायली कर रहे हैं। भारत का इतिहास उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का रहा है, लेकिन अब भारत अपने पुराने सिद्धांतों को विपरीत खड़ा नजर आता है। हथियारों की सप्लाई करना सीधे तौर पर युद्ध अपराधों में शामिल होना है। कोर्ट में इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। दुनिया देख रही है कि भारत इस संकट में क्या रुख अपनाता है। आम जनता की सहानुभूति फलस्तीन के साथ है, पर नीतियां अलग हैं। अब भारत को अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और जो नया कानून है कि फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और उनको सख्त सजा की बात की गई है, सबको अपना बोलना चाहिए, लेकिन कायरतापूर्ण चुप्पी लोगों ने अपनाई हुई है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने आलमी सियासत में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जिन्होंने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब बेंजामिन नेतन्याहू गजा और लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उसी दौरान भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम सामने आया कि वो इसराइल को हथियार फराहम कर रहे थे। नाजरीन, जैसे ही ये खबर सामने आई, भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। वही मीडिया जो हमेशा हुकूमत का दिफा करता नजर आता है, अब उसके अंदर से भी सवालात उठने लगे हैं। कुछ तज्जियाकार खुलकर पूछ रहे हैं कि क्या भारत को इस तनाज़े में इस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए था? क्या ये फैसला सिर्फ स्ट्रेटेजिक था या उसके पीछे कुछ और वजूहात थी? और मामला यहीं खत्म नहीं होता। नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा और वहां जाकर हजारों साल पुराने ताल्लुकात का दावा भी अब सवालों की जद में आ चुका है। नाजरीन, आज दुनिया भर में गजा और लेबनान की सूरत हाल पर शदीद बहस जारी है। मासूम शहरियों की हलाकतों पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ रही है। ऐसे में अगर किसी मुल्क पर यह तासुर जाए कि वो एक फरीक को हथियार फराहम कर रहा है, तो ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक बड़ा इखलाकी और सिफारती सवाल बन जाता है। भारतीय मीडिया के अंदर भी अब वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो हुकूमत का दिफा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो आवाज़ें हैं जो ये पूछ रही हैं कि आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत वाकई एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसे फैसले उसकी आलमी साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये बदलती हुई आलमी सियासत का हिस्सा है या फिर एक ऐसा कदम जो मुस्तकबिल में भारत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा? और आखिर में एक अहम सवाल जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, अगर वाकई ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं,
तो क्या भारत भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस तनाज़े में एक फ़रीक का साथ देकर मासूम जानों के नुकसान में अपना किरदार अदा किया? ये सवाल सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं बल्कि आलमी बरादरी भी पूछ रही है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का मज़ीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ना घरों से उठाकर गायब करना, औरतों और बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करना, ये इजरायली कर रहे हैं। और जो नया कानून है कि फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और उनको सख्त सजा की बात की गई है, सबको अपना बोलना चाहिए, लेकिन एक कायरतापूर्ण चुप्पी लोगों ने अपनाई हुई है। भारत को लेके भी यही बात कही गई कि हमने इटली में लगातार सवाल उठाए और अपनी सरकार को फिलिस्तीन मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर किया। मैं चाहूंगी, ये फ्रांसिस्का बोलती है, कि भारत के लोग इस मुद्दे पर मुखरता से बात करें, सरकार से सवाल पूछें। हम इजराइल की ओर से किए जा रहे जुल्म पर चुप नहीं रह सकते। खासतौर से भारत और इजराइल के संबंधों को लेके जब गाजा वॉर चल रही थी, नई दिल्ली सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने तेल अवीव को मदद की है, हथियार भेजे हैं और इस पर उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। उनका कहना है कि ये सब जानना अच्छा नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल माना है और जब हंगरी के भी नए प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि वो यहाँ पर आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वारंट जारी है, तो भारत को इस कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। एक वॉर क्रिमिनल इजराइल और नेतन्याहू की मदद करके भारत, अल्बनीज कहती हैं यूनाइटेड नेशन की, भारत इजराइल और नेतन्याहू की मदद करके इंटरनेशनल कानून का वायलेशन कर रहा है और भारत को इसकी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत में इस मुद्दे पर कई अलग अलग रुख देखने को मिलते हैं और भारत के अंदर लोग गाजा के लिए आवाज भी उठाते हैं। मोदी के द्वारा इजराइल जाने की जो चर्चा है और फिर उसका वहां जाकर ये कहना, ये भी अल्बनीज ने कहा कि ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि इजराइल से भारत के पुराने संबंध है, हजारों साल पुराने। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, इजराइल तो 70 साल पहले था ही नहीं, तो आपके इतने हजारों साल पुराने संबंध कैसे हो सकते हैं। उनका यह कहना है कि भारत और दुनिया को समझना होगा कि इजराइल पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर रहा है। बड़ा स्टिंगिंग रिमार्क है वो मोदी सरकार के ऊपर और मुझे लगता है कि भारत दरअसल इजराइल की जो आतंकवादी हरकतें हैं, वैसे आतंकवाद कहूंगा, और नेतन्याहू एक आतंकवादी की जो हरकतें हैं, उसका जो जेनोसाइड है, इंडिया की गवर्नमेंट उसको एंडोर्स कर रही है, उसके ऊपर हाँ करती है कि हाँ हमें ये जेनोसाइड मंजूर है कि आप जाइए और पैलेस्टीनियन को मारिए। भारत खुलकर नेतन्याहू के साथ खड़ा है इस मामले में। इस बीच में कमला हैरिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया जिसपे उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप है वो ना केवल करप्ट है बल्कि एक तरह से बहुत बारबेरिक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टिंगिंग रिमार्क आया है और कमला हैरिस का ये कहना अपने आप में एक बहुत ही, जिसे क्या कहते हैं कि जिसे मैं क्या कहूं कि ऐसा स्टिंगिंग रिमार्क कम ही आता है।